और देखिए सबसे पहले अच्छी खबर पेरिस ओलंपिक से ही है। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश का मान बढ़ाया है। सिल्वर मेडल देश के नाम किया है। 89.45 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा रहे हैं। हालांकि पहले स्थान पर पाकिस्तान के अरशद रहे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से ओलंपिक में पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी उन्हें चोपड़ा ने जीता है और इस सीजन का नीरज का सबसे बेस्ट थ्रो ये रहा है। पिछले बार के प्रदर्शन से ये प्रदर्शन और भी ज्यादा बेहतर नीरज चोपड़ा का रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई भी नीरज चोपड़ा को दी गई है। और नीरज चोपड़ा ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, इसी के साथ ही जिन्होंने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीता है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने के बाद एक और मेडल जिन्होंने जीता है, ऐसे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पहले बन गए हैं भारतीय ऐसे खिलाड़ी। एक और मेडल नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया, देश के नाम किया। नीरज एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण है। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा को दिखाया है। भारत को खुशी है कि वो एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वो आने वाले इस बार का जो प्रदर्शन है और भी ज्यादा नीरज चोपड़ा का बेहतर रहा, बेस्ट रहा, क्योंकि जो विदेश में देश का नाम तिरंगा झंडा ऊंचा किया है नीरज चोपड़ा ने। कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। तो देखिए नीरज चोपड़ा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा, लेकिन भारत नहीं मानता है कि ये कमियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन को सुधारा है, क्योंकि पिछली बार के प्रदर्शन की अपेक्षा इस बार का प्रदर्शन उनका और भी ज़्यादा बेहतर रहा है और भी ज़्यादा सुधरा है।
लेकिन फिर भी क्योंकि गोल्ड पर नजर थी नीरज चोपड़ा की, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि जो कमी रह गई उसे हम सुधारेंगे। लेकिन आप देखें कि रिकॉर्ड कायम पाकिस्तान के खिलाड़ी ने भी किया है यहां पर। अरशद जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और जिसका जिक्र भी नीरज चोपड़ा कर रहे थे कि अब इससे भी दूर भाला फेंकना होगा अगर गोल्ड पर निशाना लगाना है तो। और हर दिन का क्योंकि कंपटीशन होता ही है खिलाड़ियों के बीच में, और इसी से ही जब कंपटीशन होता है तो फिर प्रदर्शन भी सुधरता है। तो इसलिए इसे ये नहीं कहा जा सकता कि उनका बेस्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने कर दिया है। और आप देख रहे हैं परिवार में किस तरीके से खुशी का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए सभी नजर आए। बधाई परिवार को भी दी जा रही है। और परिवार से अगर आप बात करेंगे, अगर सुनेंगे उनकी बात को, तो बताएंगी कि किस तरीके से नीरज ने हर दिन मेहनत की है। हर दिन एक नई चुनौती उनके लिए थी, क्योंकि इंजरी किसी भी एथलीट के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इंजरी नीरज चोपड़ा को भी हुई थी, जिससे वो उबर रहे थे। और उससे उबरने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को भी लगातार वो कर रहे थे। और उस प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में अपना दिया है। क्योंकि पिछली बार के प्रदर्शन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस बार और उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा सुधरा है, या फिर यूं कहें कि बहुत अच्छा रहा है। ने 89.45 मीटर दूर जैवलिन फेंका और सिल्वर मेडल देश के नाम किया, सिल्वर मेडल जीत लिया। और ये इस सीजन का नीरज का सबसे बेस्ट थ्रो रहा है। नीरज ने लगातार दूसरे ओलंपिक में ये मेडल जीता है। और नीरज ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने के बाद एक और मेडल जीता है। नीरज एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। हालांकि अभी तक भारत की झोली में कुल मिलाकर 5 मेडल आ चुके हैं, लेकिन देश को अपने खिलाड़ियों उनकी भी अपनी मेहनत है और उनकी भी मेहनत का परिणाम भी उन्हें मिल रहा है। और जो अपना बेस्ट देता है खेलों में वही जीतता है, और इसी तरीके से उसको